जय श्री श्याम, हर हर महादेव। एक नगर में एक कोयल रहती थी और साथ उसका पति भी रहता था। और कोयल कैसे बनी, कोयल से राजकुमारी, इसकी आज मैं कथा आपको बता रही हूँ। ध्यान से सुनना और इसको शेयर भी करना, लाइक करना। एक नगर में कोयल और कोयल का पति दोनों रहते थे। कोयल के कोई संतान नहीं थी, तो वो बड़ी दुखी थी। उस नगर के जो लोग थे बहुत ही पूजा पाठ करते थे, अपना काम करते थे जमींदारा सारा। और जमींदारा करने के बाद वो अपना पूजा पाठ में लग जाते थे। और पूजा पाठ भी रोज़ कभी किसी के घर कभी किसी के घर जा किन पूजा पाठ कराया कर दे। और जो जिस दिन कोई नहीं करवाता था अपना घर सत्संग, तो वो गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ था। पीपल का पेड़ के नीचे बैठ कर वो अपना भजन कीर्तन करके और आ जाते थे। पर उस गांव में बहुत ही सुख शांति थी, क्यों रोज़ भगवान का नाम लिया जाता था, रोज़ पूजा पाठ करते थे, तो इसलिए बड़ी वहाँ सुख शांति थी। जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ बड़ी सुख शांति होती है, ये सभी को पता है। जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ कभी भी अशांति नहीं होती, सुख शांति ही मिलती है। उसी पेड़ पे वो कोयल रहती थी। कोयल भी बड़े ध्यान से उनका सत्संग सुनती थी, भगवान का नाम लेती थी। तो एक दिन की बात है, कोयल बहुत दुखी थी और वो भगवान से प्रार्थना करती थी, भगवान मेरे मतलब जो है कोई संतान नहीं है, तो मुझे भी संतान दी जाए, मेरी भी कोख भरी जाए। सभी के संतान है, मेरा संतान नहीं है। तो भगवान से वो पुकार लगाती थी। उसका जो कोयल का पति था वो भगवान को नहीं मानता था, वो बिल्कुल नास्तिक था, भगवान को वो नहीं मान्या करता। और कहता था भगवान होता तो हमारे भी औलाद होती, तो मैं भगवान को नहीं मानता। तो एक दिन वो गांव वाले सत्संग वहाँ पेड़ के नीचे कर रहे थे। तो सत्संग पेड़ के नीचे कर रहे थे, तो चलते समय फिर वो प्रसाद भी बांटते थे। तो कुछ प्रसाद पीपल का पत्ता पे कोयल के लिए रखाते हैं, अगर ये भी खा लेगी, हमारा ये भी सत्संग सुनती है, तो ये कोयल भी प्रसाद खा लेगी, यहाँ रख दें। तो कोयल ने आधा प्रसाद तो खा लिया और कुछ प्रसाद अपने पति के लिए छोड़ दिया कि वो आएगा तो मैं उसको ये खिला दूँगी। तो काफ़ी इंतज़ार के बाद उसका पति आया। आते ही उसने चोंच भर के अपने पति के मुंह में प्रसाद दे दिया। तो उसका पति बहुत गुस्सा होया। फिर वो कहने लगी कि ये महादेव जी का प्रसाद है, इसलिए मैंने आपको ये दिया है। आज उनने सत्संग यहाँ कराया था और ये महादेव जी का प्रसाद है। पर उसने प्रसाद ना लेके उसने थूक दिया और जाकर समुद्र के पास पानी में अपनी चोंच भिगो भिगो के उसको सारा प्रसाद को निकाल दिया। और पत्नी बड़ी परेशान थी। अब देखो मेरे पति ना तो भगवान को मानता है और प्रसाद दिया तो मुझे ही भला बुरा कह गया है, तो हे भगवान, हे भोले बाबा, मुझे इससे मुक्ति दिलवा, मुझे उठा ले। तो भगवान ने उसकी पुकार सुनी और वो कोयल मर गई। कोयल मर गई तो उधर से कोयल का पति आता है, तो वो देखता है कोयल अचेत पड़ी हुई है। फिर वो देखता है कि कोयल मर गई, तो वो कहता है ज़रूर इस प्रसाद में जहर था और ये मुझे भी मार देती,
और खुद भी देख लो मर गई, तो इस प्रसाद में जहर मिला हुआ था। पर कोयल का पति बड़ा दुखी होता है कि मेरी पत्नी मर गई। उधर कोयल जो है राजा के रानी का घर जो है गर्भ में आ जाती है, और इस बात की खुशी राजा को मिलती है, अगर तेरी पत्नी गर्भवती है तो वो बहुत खुशी होता है। तो राजा का भी कोई संतान नहीं थी, तो वो अपने पुत्री के रूप में जन्म लेती है। तो राजा उसको बहुत प्यार करता है अपनी बेटी से, और बड़ी सुंदरी मतलब जो है बच्ची पैदा हुई। एक दिन वही कोयल का पति जख्मी होकर और महल के ऊपर आ जाता है। तो वो जो है राजा उसको देखता है कि ये जख्मी है, तो उसको उठा लेता है, उसको पानी पिलाता है। राजकुमारी की निगाह उस पर पड़ती है, तो वो कहते पति ये क्यों, उसको अपने पिता से कहती है कि पिता ये मुझे दे दें पक्षी, मैं इसको मेलम पट्टी लगा देती हूँ। तो वो कहता है नहीं बेटा, ये बीमार है, इसको मत ले जाओ, इसको यहीं रहने दो, और ये जख्मी भी है, कह कोई ना मैं इसको इलाज कर दूँगी, मेरे को आप ये दे दें। तो बेटी की इतनी गुहार करने के बाद राजा उसको पक्षी को बेटी के हाथ में दे देता है। तो उसको ले के अंदर वो जाती है महल में, तो उसके मेलम पट्टी करती है कि उसके तीर लग गया था, तीर से उसका जख्म बहुत ज़्यादा था, खून बह रहा था बहुत ज़्यादा। तो कोयल कहती है अपने पति को कि मुझे पहचाने, कि मैं नहीं पहचाना, आप मुझे कैसे जानती हैं, कि मैं तेरी पत्नी कोयल, और मैं भोले बाबा को मानती थी। तो ये देखो आज मैंने राजा के घर जन्म लिया है, आज मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ, और तू भगवान को नहीं मानता था, तो आज तेरी दशा ये हो रही है, तो इसलिए मैं वही कोयल हूँ। तो पक्षी बड़ा खुश होता है, अब चलो मरते वक्त भी मैंने अपनी पत्नी को देख लिया। पर वो कहती भाई मेरी तमन्ना यही है कि आप भी किसी राजा के घर के राजकुमार बने, और फिर से मैं आपसे शादी करूं, हम दोनों पति पत्नी फिर से बने, कि मनुष्य जीवन में आके हम भगवान की फिर पूजा करें। तो उसको जो है मेलम पट्टी लगाती है, भोले बाबा से प्रार्थना करती है, हे भोले बाबा इसको इस जोड़ी से इसका पीछा छुटवाई, और इसको अच्छे घर में जन्म दिलाई, जैसे इसका उद्धार हो। उधर वो भी एक रानी का गर्भ में प्रवेश कर जाता है उसका जीव। राजा को उसके भी कोई संतान नहीं थी, तो वो राजकुमार के रूप में वहाँ पैदा होता है। तो बड़ा ही सुंदर और बलवान ताकतवर बनता है वो। 12 साल की उम्र में ऐसा लगता था एक जन तो ये 18-19 साल का हो गया वो। उधर राजकुमारी 18 साल की हो जाती है, वो 12 साल का होता है। तो सभी नगर के लोग कहते हैं राजा को, अगर भाई राजकुमार बहुत तगड़ा लगता है तो इसकी आप शादी कर दें। इन्होंने वो दूसरा जो राजा है वो अपनी पुत्री के लिए, राजकुमारी के लिए वर ढूंढने के लिए चिंतित रहता है। तो एक दिन कुदरती दोनों राजा आपस में मिल जाते हैं कहीं सभा में, और एक गहरे मित्र भी थे दोनों, राजा दोनों मित्र भी थे। तो वो हालचाल पूछते हैं कि भाई तुम्हारे घर क्या संतान है, तुम्हारे कितनी संतान है। तो आपस में दोनों बात करते हैं, वो कहता है मेरे एक बेटी, वो कहता है मेरे एक बेटा है। तो वहीं सभा में बैठे बैठे दोनों जने आपस में तय कर लेते हैं कि भाई मेरी बेटी आपका घर की बहू बन के आएगी,
और ये रिश्ता हमारा पक्का आप माने महाराज। तो महाराज उस बात की आज्ञा समझ के, अगर मेरा दोस्त है मुझे आज्ञा दे रहा है तो मैं इसकी पुत्री का, मेरा अपना पुत्र के साथ ब्याह करूँगा। तो जाके वो अपनी पुत्री को बात बताता है, भाई आज बेटा मैं तेरा रिश्ता तय कर आया हूँ। पर बेटी बाप की आज्ञा मान के नीचा सिर करके और अंदर प्रवेश कर जाती है। दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद फिर वही कोयल उससे पूछती है, अगर मेरे को राजकुमार जी आप पहचाने? कि नहीं मैं नहीं पहचाने। क्यों? राजकुमारी को तो ज्ञान था, उसको महादेव बाबा ने वरदान दे रखा था पिछली बातों को याद करने के लिए, पर उसको याद नहीं थी। क्यों? उसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया था और वो भगवान का नाम लेती थी, इसलिए उसको पिछली बातें याद थी। फिर वो उसको बताती है कि मैं तेरी कोयल ऐसे ऐसे मैंने तेरे को प्रसाद दिया और तूने वो प्रसाद भी नहीं खाया और भगवान को तू बहुत खोजता था, और अब जब तू जख्मी हो के मेरे पास आया तो मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि ये भी एक राजा के घर जन्म ले और जैसे दोबारा हम पति पत्नी बने और भगवान का हम भजन करें। तब वो बड़ा पछताता करता है और अपनी पत्नी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है। फिर उस अपना नगर में दोनों जने बड़े बाबा का भजन करते हैं, रोज़ भजन कीर्तन करते हैं और उनको देख के धीरे धीरे पूरे नगर में कीर्तन होने लग जाता है। नगर बहुत हंसी खुशी नगरवासी रहते हैं, सबके घर में खुशहाली रहती है, सभी गुणगान करते हैं राम का, भोले बाबा का। तो इसलिए भाई जो अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे, और भगवान का नाम लेने में कभी आपको परेशानी का रास्ता नहीं देखना पाएगा। कठिनाइयाँ तो आती हैं पर वह कठिनाइयाँ बहुत कम आती हैं, कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। तो इसलिए जो भी आप चाहें, कृष्ण को चाहें, भोले बाबा को चाहें, बजरंगबली को चाहें, माता को चाहें, जिस देवी देवता को भी आप मानते हो उनका पूजा करें। जिसको भी मानते हो सब में राम नाम आता है, सब में भोले बाबा आता है, सब में कृष्ण आता है, सब में श्याम बाबा आता है, सभी कीर्तनों में सभी माताओं का नाम आता है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप जो है भगवान को मानें, भगवान में आस्था रखें। भगवान की आस्था से घर परिवार बहुत सुखी रहता है। तो कोयल की बात मान के आप भजन कीर्तन करें। कोयल की बहुत ही, इसीलिए कोयल मीठी बोलती है, कोयल की मीठी वाणी है। तो इस वजह से जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। भगवान में आप आस्था रखें और पूजा पाठ रोज करें। जय श्री श्याम। हर हर महादेव, हर हर महादेव।